अब आदमखोर रिटर्न्स हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। बहराइच में फिर से भेड़ियों ने अटैक किया और 31 अगस्त की रात को 2 लोगों पर हमला किया गया है। भेड़िए ने 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया है, जिसमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। नकाही गांव में भेड़िए ने बच्चे पर हमला किया है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उसकी स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। 7 साल के बच्चे की गर्दन पर हमला किया गया है और उसके बाद उसके सिर पर भी चोट आई है। बच्चे की मां ने बच्चे को शोर मचाकर किसी तरह से बचाया और भेड़ियों को वहां से भगा दिया, जिससे बच्चों को बचाने में मां सफल रही है। क्योंकि लोग अब जागरूक हैं भेड़ियों के हमले को लेकर। यही वजह है कि लोग अपनों की ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, उनकी रखवाली कर रहे हैं। और यही वजह है कि जैसे ही मां को पता चला शोर मचाया। मैकूपुर इलाके का यह मामला है। चारपाई पर एक शख्स बैठा हुआ था, वहां पर भी भेड़िए ने एक बुजुर्ग पर हमला किया है। उनकी भी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों ही घायलों का इलाज अस्पताल में इस वक्त जारी है, लेकिन दहशत कम नहीं हुई है। भले ही इस बार भेड़िए के हमले में दोनों लोगों की जान बच गई हो, लेकिन डर लोगों में अभी भी बना हुआ है। सीतापुर में बाघ और भेड़िए दोनों का हमले का डर बना हुआ है, आतंक बना हुआ है। वहां गांव वाले क्या कह रहे हैं, मीनाक्षी का रुख करते हैं। ओवर मीनाक्षी। बिल्कुल सीतापुर में, और क्योंकि डबल अटैक देखने को मिल रहा है, भेड़िया हो या फिर बाघ हो, दोनों का डर लोगों में कायम है। भेड़िया जरूर आदमखोर हो गया है, लेकिन बाघ को लेकर के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि उन पर अभी तक हमला नहीं किया गया है। आप बताइएगा, क्योंकि आपकी जो दुकान है वो बिल्कुल रोड किनारे है और यहाँ लोग बता रहे हैं मुझे कि इस तरफ बाघ रहता है। आपने कभी आते जाते देखा? नहीं देखा मैंने कभी। हाँ, वन विभाग की टीम डेली आती है और एक बार नहीं, यहाँ से मैलानी तक की आई, अब कुछ कर नहीं पाई। कारण इतना है कि गन्ना, सारा गन्ना है इधर, अभी हो नहीं सकता है। वन विभाग ने जो कैमरे लगाए उसमें कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं, क्या बाघ है? अब ये तो भाई ने उन्होंने दिखाया है और ये कंफर्म नहीं कह सकते। बसंते 4 हैं, 2 शावक हैं और 2, एक बाघिन एक बाघ और 2 शावक हैं। 4 बाघ देखे गए हैं। अब किसने देखा है ये कह नहीं सकते। ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है उन्होंने देखा है, कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने नहीं देखा है। आप बताइएगा, वन विभाग की टीम ने जो कैमरे लगाए, क्या उसके बारे में बताया कि उन्होंने बाघ को देखा? क्योंकि वो जो पंजे के निशान है वो तो कहते हैं कि हाँ बाघ था। नहीं, पंजे के निशान तो अभी भी मौजूद है, हम आपको भी दिखा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि 4 शावक, उसमें 4 जो हैं, 2 बाघ और 2 उनके शावक उसमें दिखाई दिए हैं। लेकिन ऐसा हम लोगों के सामने अभी उन्होंने क्लिप को चलाया नहीं, ना ही दिखाया है। इसलिए हम लोग कंफर्म ये नहीं कह सकते हैं भी या नहीं, लेकिन यहाँ पर उनकी उपस्थिति है ये कंफर्म है। उनकी उपस्थिति है ये जी जी। अच्छा, आप लोग ये बताएंगे कि आपने कहीं देखा मवेशियों पर हमला किया गया है, तो उनके अंग पड़े हुए हैं या कोई मवेशी पड़ा हुआ है? जी नहीं, एक जानवर को काटा था उसने, तो जानवर यहाँ से गांव तक गया और गांव में मतलब उसने दम तोड़ दिया था। तौर पर यहाँ पर डर बना हुआ है मीनाक्षी, और लोगों की बातों में दिखाई भी दे रहा है, डरे हुए हैं, सहमे हैं, सतर्क हैं, और जागरूकता अभियान भी वन विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, क्योंकि बहराइच में भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है और 2 भेड़िए अभी भी ऐसे हैं जो वन विभाग की पकड़ में नहीं आए हैं। इनमें से एक इस झुंड का सरताज यानी कि लीडर बताया जा रहा है, और यह भी बताया जा रहा है कि ये लीडर लंगड़ा है। इस लंगड़े भेड़िए के इतने खूंखार बनने के पीछे क्या कहानी है वो भी अब सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि वो ऐसे ही इतना खूंखार नहीं बना है, बल्कि उसको बनाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। समूह का सरगना लंगड़ा भेड़िया आखिर आदमखोर नरभक्षी कैसे बन गया? ये भाई हमारे जान में, हमारी 50 साल की उम्र हो चुकी है, हमारे जान में ऐसा कभी नहीं हुआ। और ग्रुप में अगर किसी सदस्य का, किसी भेड़िए का किसी द्वारा चोट पहुंचाई गई या मार दिया गया तो उसके बदले की भावना में नरभक्षी हो जाता है। बहराइच के कई किलोमीटर के दायरे में जैसे ही सूरज ढलता है और रात हावी होने लगती है, वैसे ही लोगों में दहशत बढ़ने लगती है। वन विभाग और पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर पहरेदारी करते नजर आते हैं। बहराइच में आतंक का पर्याय बन चुके भेड़ियों में से अब तक 4 दबोचे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी इनका सरदार और उसका एक साथी पकड़ से दूर है।
मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर आदमखोर खूंखार भेड़िया ट्रेस हुआ है। हालांकि आज वन विभाग की टीम ने उसको फंसाने की कोशिश किया, लेकिन वह चालाकी के साथ भाग गया। कहा जाता है कि बहुत ही शातिर और खूंखार यह भेड़िया है, लेकिन मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने कहा है कि बस कुछ घंटों की बात है, हम लोग उसको यहीं पर पकड़ेंगे, चूंकि इसी इलाके में वह ट्रेस हुआ है। कहा जाता है कि वो लंगड़ा भेड़िया ही है जिसने अपने साथियों को इंसानी खून का स्वाद चखाया, जिसके बाद मौतों का सिलसिला जारी हो गया। लेकिन ये बात समझ से परे है कि वो अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया। कहा जाता है, लोग देखते भी थे कि लंगड़ा रहता है, लेकिन ये अचानक कैसे मन बदल दिया, क्या करता है और आदमी पर हमला कर रहा है। कहा दिया पूरे देश में दहशत बनी हुई है, हर लोग दहशत में रहते हैं, 24 घंटा दहशत में रहते हैं। ये भाई हमारे जान में, हमारी 50 साल की उम्र हो चुकी है, हमारे जान में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। बताया जा रहा है कि लंगड़ा भेड़िया अपने झुंड का सरदार है और वो जो कहता है उसके समूह के साथी वही करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस इलाके में इतने साल से भेड़ियों का झुंड रह रहा था, अचानक से वो इतना आक्रामक क्यों हो गया। लंगड़ा भेड़िया बहुत कर रहा है और सरदार है, बिल्कुल एकदम से कनो है। जो अब या तो उसके कनो है कोई बच्चे का मार डाला होगा कोई, या कैसे हुआ, इसीलिए कनो तो पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, वर्षों से रह रहा है। वर्षों से रह रहा है, एक साल है, 2 साल से पहले। ये नर है, नर है, हाँ मादा नहीं, नर है, हाँ सरदार टाइप का। मतलब इस पूरे एरिया में काफी दिन से रह रहा है। वो लंगड़ा भेड़िया जो सालों से बहराइच के तराई इलाके में अपने साथियों के साथ रह रहा था, जिसने कई सालों से किसी इंसान को अपना शिकार नहीं बनाया, वो आखिर क्यों नरभक्षी बन गया, उसके पीछे की वजह गांव वाले बताते हैं। ये ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में अगर किसी सदस्य का, किसी भेड़िए का किसी ने द्वारा चोट पहुंचाई गई या मार दिया गया तो उसके बदले की भावना में नरभक्षी हो जाते हैं। कि उसके बदले की भावना से हो सकता है किसी ने इनके परिवार को, सदस्य को मार डाला हो या चोट पहुंचाई हो, इसलिए सब ये उग्र हो गए। और इनके उग्र होने का मतलब ये हो गया कि मेरा पूरा क्षेत्र इस समय परेशान है और 8-9 लोगों को खा चुका है, जिनकी मृत्यु हो गई। गांव वालों के मुताबिक लंगड़े भेड़िए का बच्चा अपनी मांद में था, तब किसानों ने उसे घेर कर मार दिया। लंगड़ा भेड़िया अपनी सुगंध की शक्ति से समझ गया कि इंसानों ने ही उसे मारा है। इसके बाद उसने पूरे इलाके का मुआयना किया। फिर गिरोह के सरगना लंगड़े भेड़िए ने बदला लेने की ठानी और यहीं से शुरू हुई बहराइच में भेड़िए के बदले की कहानी। समूह का सरगना लंगड़ा भेड़िया आखिर आदमखोर नरभक्षी कैसे बन गया, इसके पीछे की भी कहानी बहुत ही रुचिकर है। कहा जाता है कि लंगड़ा भेड़िया अपने समूह के साथ इस पूरे एरिया में राज करता था। उसकी संख्या लगभग दर्जन भर बताई जाती थी। हालांकि एक दिन ऐसा आया जब लंगड़े भेड़िए के बच्चे को किसानों ने अपना शिकार बना लिया। कहा जाता है कि मान में उसके एक बच्चे को मार दिया गया। उसके बाद लंगड़ा भेड़िया आदमखोर बन गया, नरभक्षी बन गया और चुन चुन कर इंसानों के बच्चों को अपना निवाला बना रहा है। अब जब लंगड़ा भेड़िया खूंखार हो चुका है, इंसानी खून से अपनी प्यास बुझाने के लिए अंधेरे की आड़ में हमला कर रहा है, तो ग्रामीणों ने भी उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कड़ी पहरेदारी के साथ उसकी तलाश हो रही है। जो पहरेदारी करते हैं उनको छोड़ करके से सब अंदर चले जाते, बच्चे बाहर कोई सो ही नहीं रहा। बिल्कुल निवाला बन जाना। अगर बाहर जरा भी चुके 12 साल तक के बच्चों को उठा ले रहा है, बदला ले रहा है। लंगड़ा भेड़िया बदला ले रहा है। इसको लोग तो यहाँ क्षेत्र में हमारे कहते हैं कि ये अपने ग्रुप का सरदार है। ये अपने बदले की भावना से पूरा ग्रुप लेकर के चल रहा है। वन विभाग वाले तो कह रहे हैं 2, लेकिन हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि 4-5 हैं। अब तक लंगड़े भेड़िए के 4 साथियों को वन विभाग की टीम पकड़ चुकी है, जिसकी वजह से उसकी ताकत कम हो गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कमजोर हो चुका लंगड़ा भेड़िया जल्द ही वन विभाग के पिंजरे में कैद हो जाएगा। खूंखार आदमखोर लंगड़े भेड़िए का आतंक ऐसा कि लगभग 25 किलोमीटर का तराई इलाका, लगभग 35 गांव की नींद और चैन दोनों खो गई।
पूरा वन विभाग, पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह या पूरे देश की निगाह आज बहराइच पर लंगड़ा के आतंक पर। कहा जा रहा है कि लंगड़ा भेड़िया मुसीबत में है, वह इसलिए कि उसके 4 साथी वन विभाग के चंगुल में फंस चुके हैं। एक की मौत हो गई है, जिसके कारण लंगड़ा भेड़िया कमजोर हो गया है। लंगड़ा भेड़िया जैसे ही पकड़ा जाएगा वैसे ही ऑपरेशन आदमखोर पूरा हो जाएगा और 35 गांवों के हजारों लोग चैन की सांस ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।